सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, गैस्टर ये तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से साथ में जाना होगा। इस पर गैस्टर स्माइल करके कहता है, नहीं वेजिटा, यहाँ से सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तुम्हें यहीं रुकना होगा। वेजिटा को गैस्टर की बातें समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गैस्टर, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो। गैस्टर स्माइल करके कहता है, नहीं वेजिटा, वो क्या है कि मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया था और अब वो मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से गैस्टर पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, लेकिन गैस्टर वेजिटा को अपने सामने खड़ा कर देता है, जिससे वो एनर्जी वेजिटा के लग जाती है और गैस्टर वहां से भाग जाता है। तभी चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर अब हम क्या करेंगे, उसने तो कहा है कि हम सभी इस डोमेन में मारे जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांत हो जाओ चैंपा, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी से उस डोमेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेजिटा को यकीन नहीं हो रहा होता कि गैस्टर ने उसे धोखा दे दिया है। तभी बेलमोट खड़ा होता है और वो कहता है, कहाँ गया वो शख्स। बीरस भी वापस से खड़ा हो जाता है और वो वेजिटा से कहता है, ए वेजिटा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है, बताओ कहाँ है तुम्हारा साथी। इस पर वेजिटा कहता है, वो भाग गया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या कहा तुमने। वेजिटा बोलता है, भाग गया है, उसने मुझे धोखा दे दिया है लॉर्ड बीरस, वो मेरी पावर लेकर चला गया। ये बात सुनकर किसी को भी वेजिटा पर ट्रस्ट नहीं होता। तभी चैंपा कहता है, ये सच है, इसे इसके ही दोस्त ने धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं कि उस डोमेन में अब काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यूटेला कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट जवाब देते हैं, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि गोकू को भी अब होश आ जाता है। बीरस खुश होकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, गोकू को होश आ गया है, अब हम सभी बच जाएंगे। गोकू पूछता है, यहाँ हुआ क्या था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सब छोड़ो और इस डोमेन को ब्रेक करने में मेरी मदद करो। गोकू अब अपनी ड्रिप फॉर्म में आने की कोशिश करता है, मगर वो आ नहीं पाता। विश पूछता है, सब ठीक तो है ना गोकू। गोकू कहता है, हाँ विश, सब ठीक है, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन इस बार भी गोकू ड्रिप फॉर्म में नहीं आ पाता है। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीरस गोकू से पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है। गोकू अब सबको बताता है कि वो ड्रिप फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है। उसके पास ड्रिप जैकेट तो है, मगर उसे स्टार्ट करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। इस बात से सभी को हैरानी होती है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या करो, अब ड्रिप फॉर्म में नहीं आ पाएगा। बीरस चौंक होकर कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम। वेजिटा की इस बात पर गोकू को भी काफी हैरानी होती है। वेजिटा कहता है, हाँ ये सच है, मैंने कैकारोट की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। गोकू को अब वेजिटा की बात सुनकर काफी हैरानी होती है। तभी बेलमोट कहता है, इस वक्त हम सबका यहाँ से निकलना जरूरी है। वेजिटा, तुम अपने ड्रिप पावर का यूज करो। वेजिटा कहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि गैस्टर कैकारोट के साथ साथ मेरी पावर भी लेकर चला गया। किसी को भी अब वेजिटा की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में ग्रैंड प्रिस्ट उस डोमेन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर होते हैं। जैनो वापस से अपने पैलेस में आ चुका होता है और ग्रैंड प्रिस्ट अब वापस से मल्टीवर्स को संभाल रहे होते हैं। अब हम जैनो के पैलेस में देखते हैं गोकू, वेजिटा एंड गोमा को। गोमा अब काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जैनो कहता है, तो तुम हो डीमन जो मल्टीवर्स को हैंडल कर रहे थे। डाई, ऐसा पहली बार हुआ है ना कि कोई मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, हाँ जैनो सामा। इस पर गोमा घबरा कर जवाब देता है और कहता है, हाँ नहीं नहीं जैनो सामा, आप ये क्या बोल रहे हो, आपसे बराबरी और मैं कभी नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ। जैनो स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुम डर रहे हो ओमनी किंग। अरे गार्ड्स, जाओ और ओमनी किंग गोमा की खातिरदारी तो करो। गार्ड सब गोमा को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी गोमा कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, मैं तो यहाँ पर वेजिटा के कहने पर आया था, मुझे आपकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, सच में। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करी है। इस पर गोमा कहता है,
नहीं, वो सब झूठ था। ये सारा झूठ मुझे मोहितो ने कहने के लिए कहा था ताकि वो आपको हटाकर खुद ग्रैंड मिनिस्टर बन सके। वेजिटा को गोमा का सच जानकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? ये सब झूठ था। इसका मतलब तुमने मुझे भी धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को रोकते हुए कहते हैं, वहीं रुक जाओ मोर्टल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने जहां पर जोर चलाना था वहां तो चलाया नहीं गया। अब इस पर हमला करके क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम बड़े ही महान हो? याद नहीं तुमने मुझसे कैसे बदतमीजी की थी? याद नहीं कि तुमने जैनोसामा को उनके पैलेस से निकलवाया था? क्या तुम भूल गए कि तुम अपने दोस्त को हराने के लिए पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को खत्म कर देना चाहते थे? ये सुनकर वेजिटा शांत हो जाता है। उसके पास अब वर्ड्स ही नहीं होते कुछ कहने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू से कहते हैं, और तुम गोकू, इतना सब कुछ हो गया, तुम फिर भी क्यों चुप हो? क्यों तुम इस मॉडल को एक भी शब्द नहीं कह रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, इससे बात करके हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है ग्रैंड मिनिस्टर। हम इसे कितना भी समझाएं लेकिन ये करेगा वही जो इसे पसंद है, और अब इसने अपने साथ साथ हमें भी डुबो दिया है। पता नहीं अब क्या होगा। अब गैस्टर ड्रिप पावर को लेकर जा चुका है और वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और एक बात याद रखना वेजिटा, वो इस वर्ल्ड को भी जरूर खत्म करने आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, ये सब हमें सहना पड़ रहा है, वो भी एक शख्स की वजह से, और वो है ये वेजिटा। तभी जैनो बीच में कहता है, अब बस भी करो डाई, क्यों तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ पर सब टेंशन में है। अब हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। तभी वेजिटा कहता है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ड्रिप पावर्स वापस लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने सीधा घर जाओगे, समझे? हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी ये हालत हो गई कि हम खुद को पावरलेस समझ रहे हैं। वेजिटा कहता है, क्या करो, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारी गलती मानने से क्या होगा? हमने जो खोया है वो मिलना पॉसिबल नहीं है, और आगे हमें जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। वेजिटा अब चौंक होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जाओ वेजिटा और अपने आप से पूछो कि कौन है जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हरकतों से सभी तुमसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें अपना नहीं समझते। वेजिटा को अब ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से काफी ज्यादा कड़वी बातें सुनने को मिलती है। वेजिटा अब खुद को अकेला महसूस करने लगता है। तभी गोमा कहता है, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वहीं रुक जाओ, तुम अब वापस नहीं जा सकते हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट इरिनसू को वहां पर बुलाते हैं और कहते हैं, इरिनसू मेरी बात सुनो, आज से तुम डेमन वर्ल्ड को हैंडल करोगे। ये सुनकर गोमा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इरिनसू काफी ज्यादा खुश होती है। गोमा कहता है, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने वर्ल्ड तो जाना ही होगा। तभी इरिनसू कहती है, मैं इतने सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया। आज मेरा सपना अपने आप ही पूरा हो गया। ग्रैंड मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गार्ड्स गोमा को पकड़ के ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मोहितो भी वहां पर आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आओ आओ मोहितो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही था, मेरे बुलाने से पहले ही तुम यहाँ आ गए। तभी मोहितो कहता है, फादर मैं अपनी गलती मानता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मोहितो को रोकते हुए कहते हैं, हाँ अब तुम अपनी गलती तो मानोगे ही, तुम्हारे पास अब भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है, और ये मत सोचना कि तुम अगर यहाँ आकर माफी मांगोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तो ये है ग्रैंड प्रिस्ट से, और वो मोहितो से कहते हैं, तुम एंजल की रेस में एक दाग हो मोहितो, तुमने मुझे धोखा दिया अपने फादर को। मोहितो कहता है, फादर मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, आप चाहो तो मुझे सजा भी दे सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, अच्छा तो ये अब तुम भी मुझे बताओगे कि मैं तुम्हें सजा दूं या फिर नहीं। इस पर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप मोहितो के बारे में गलत समझ रहे हो। मोहितो ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, अब आपको भी इसे माफ कर देना चाहिए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, मोहितो ने गलती की है, उसकी वजह से ही इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी।
तभी जैनो कहता है, नहीं डाई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर जैनो सामा। इतने में ही जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को रोकते हुए कहते हैं, डाई, तुमने सुना नहीं? और जब गोकू ने कह दिया कि मोहितो सुधर गया है तो तुम मान क्यों नहीं लेते हो? और तुम मोहितो, तुम जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें माफ किया। इस पर मोहितो कहता है, नहीं जैनो सामा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक फादर मुझे माफ नहीं कर देते। इस पर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को समझाते हैं और कहते हैं, डाई, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? अरे जब वो मान गया अपनी गलती तो तुम क्यों उस बात को दिल पे लेके बैठी हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है, मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन मैं इस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूँगा। अब चलो निकलो यहाँ से। अब जैसे ही मोहितो वहाँ से जाता है, वेजिटा कहता है, तो आगे का क्या प्लान है ग्रैंड मिनिस्टर? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि हम लोग तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं? वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मेरा विश्वास करिए। इस पर गोकू बीच में कहता है, विश्वास का ही तो सब खेल है वेजिटा, तुमने हमारा विश्वास ऐसे तोड़ा कि अब तुम पर विश्वास करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, तुमने सही कहा गोकू, ये वेजिटा विश्वास के लायक ही नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैनो भी बीच में कहता है, डाई, वेजिटा ने भी तो गलती अपनी मान ली है। अभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, आप पर किया गया अत्याचार आप भूल सकते हैं, मगर हम नहीं। आप शायद भूल गए कि इस वेजिटा ने हमारे साथ क्या क्या किया है। गोकू कहता है, वेजिटा, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अब हमारे बीच फिर से लड़ाई हो जाएगी। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत होगी तो मुझे जरूर बता देना। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, इस वेजिटा पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस को भी वेजिटा पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। बीरस बोलता है, वेस, मैंने बहुत ही बड़े बड़े इडियट देखे, लेकिन वेजिटा ने तो उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मुझे उस वेजिटा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि उसकी मैं जान ही ले लूं। इस पर विश कहता है, लॉर्ड बीरस, गुस्से को शांत रखिए, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया है, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। बीरस कहता है, मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड मिनिस्टर उस वेजिटा को छोड़े नहीं, उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे। तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और उसे देखकर बीरस का गुस्सा और बढ़ जाता है। बीरस कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ, और ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? कहीं तुम वहाँ से भाग कर तो नहीं आ गए? इस पर वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है लॉर्ड बीरस, मुझे जैनो सामा और ग्रैंड मिनिस्टर ने जाने दिया, वो बस मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। इस पर बीरस स्माइल करके कहता है, सही किया उन्होंने, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। विश कहता है, वेजिटा, हम चाहते हैं कि तुम भी अब यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वेजिटा कहता है, विश, देखो मुझे यहाँ रहने दो, क्योंकि मैं घर वापस नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता प्लीज मुझे यहीं पर रुकने दो। तभी बीरस कहता है, हरगिज नहीं, तुम जैसे धोखेबाज की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। विश भी वेजिटा से जाने को कहता है और बोलता है, वेजिटा, जब तुम्हारे पास ताकत थी तब भी तुम काफी घमंडी बन गए थे, और अब तुम वापस से इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कल को दोबारा ताकत आ जाती है तब तुम वापस से घमंडी बन जाओगे। वेजिटा कहता है, पता नहीं अब मुझे कब तक तुम लोगों के ये ताने सुनने पड़ेंगे। बीरस कहता है, ये ताने अब तुम्हें जिंदगी भर सुनने को मिलेंगे, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद वेजिटा वहाँ से भी चला जाता है। अब सीन जाता है गैस्टर पर, और वो अपने दोस्त द मिस्टीरियस मैन को सारी सिचुएशन बताता है और कहता है, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो मिस्टीरियस मैन कहता है, बहुत बढ़िया गैस्टर, अब हम उन लोगों को बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन होता है डॉक्टर डूम, और वो कहता है, अब आएगा असली मजा, जब मैं अपने सभी साथियों को वापस से जिंदा करूंगा। इसके बाद वो गोकू, उसे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर मौत की भीख मांगेगा। गैस्टर कहता है, तो अब हमें पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? डूम, क्या हमें उन पर हमला कर देना चाहिए? डॉक्टर डूम कहता है, नहीं, अभी नहीं, अभी वो लोग ट्रोमा में होंगे कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। अभी उन लोगों को इस ट्रोमा का मजा तो उठाने दो,
उसके बाद मैं उन लोगों को इससे भी बड़ा झटका दूंगा। गैस्टर कहता है, दोस्त देखो कहीं तुम्हारे इस झटके से वो लोग डर के मारे मर ही ना जाए। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सोच में पड़ा होता है और कहता है, ये गैस्टर आखिर मेरी पावर लेकर गया क्यों है? क्यों उसे मेरी पावर की जरूरत है? कहीं वो कुछ वर्ल्ड पर रूल तो नहीं करना चाहता? लेकिन उसे मेरे बारे में कैसे पता चला होगा? जरूर कोई पुराना दुश्मन होगा जिसने ये सब गैस्टर से करवाया है और इसने वेजिटा को ही अपना सपोर्ट बनाया। इसका मतलब वो जानता था कि वेजिटा मेरे बहुत ही क्लोज है, लेकिन जो मैं ये सोच रहा हूँ वो गलत भी तो हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने मेडिटेशन बोझ में आ जाता है और वो व्हाइट गोकू से बात करता है। व्हाइट गोकू स्माइल करके बोलता है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद मिले तुम यहाँ पर। गोकू पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, फिर भी तुम इतनी स्माइल फेस पर कैसे रखते हो? व्हाइट गोकू कहता है, यार अब स्माइल कर रहा हूँ, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है। देखो गोकू, ये जो भी बाहर जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसकी टेंशन मैं क्यों लूं? तभी गोकू कहता है, अच्छा जब तुम मेरी जगह पर आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं व्हाइट गोकू स्माइल करके कहता है, देखो गोकू, जिस दिन मैं तुम्हारी जगह पर आ गया ना उस दिन वहाँ तबाही आ जाएगी, सभी लोग मेरी चुटकी बजाते ही मारे जाएंगे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड होता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? व्हाइट गोकू कहता है, देखो गोकू, तुम अगर चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें शांत होकर सोचने की जरूरत है। गोकू कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग मेरी पावर लेकर चले गए और तुम कह रहे हो कि मैं शांत रहूं। व्हाइट गोकू कहता है, हाँ तुम्हें शांत रहना चाहिए हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं, वो शख्स आखिर था कौन? उसकी पावर से तो लग रहा था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ जरूर वो वापस आएंगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से मिलने के लिए आता है। वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरी बात को समझ सकते हो। गोकू पूछता है, कहो क्या कहना है तुम्हें? वेजिटा कहता है, हमें उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो गैस्टर यहाँ पर जिस तरह से आता जाता है उस हिसाब से यही लगता है कि वो यहीं कहीं पर होगा। गोकू बोलता है, तो क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहता है? वेजिटा कहता है, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हम उसे ढूंढ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गैस्टर आ जाता है और कहता है, तुम लोगों को मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर आ गया हूँ। तभी वेजिटा गैस्टर को गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर गैस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गैस्टर वेजिटा को रोकते हुए कहता है, नो वेजिटा, ये गलती मत करना, मैं तो तुम्हें एक न्यूज देने के लिए आया हूँ। गोकू गुस्से में कहता है, कैसी न्यूज? तभी गैस्टर कहता है, गोकू आज तो शायद मैं बहुत ही लकी पर्सन होऊंगा, आज मुझे गोकू से बात करने का मौका मिल रहा है। गोकू कहता है, मुद्दे पर आओ। गैस्टर कहता है, अब तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम सभी को ये कहने आया हूँ कि इस जगह को छोड़कर तुम लोग कहीं और चले जाओ ताकि तुम लोगों की जान बच सके, वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। गोकू पूछता है, वो कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी गैस्टर हंसते हुए वहां से चला जाता है। तो सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस से, जहां पर अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बात करने आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की सारी बात का पता चल जाता है और वो सीरियस होकर कहते हैं, उस गैस्टर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें धमका रहा है और वो एक ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा है जो हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। गोकू कहता है, तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ गोकू, क्योंकि वो गैस्टर अब कुछ बड़ा करने वाला है और अब हम पर पूरा वक्त वापस आने वाला है। जैनो कहता है, नहीं, क्या हमें फादर को ये बात बता देनी चाहिए? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं जैनो सामा, अब अगर किंग जैनो इस मैटर में आ जाते हैं तो वो पक्का गैस्टर को गुस्सा दिला देंगे और आप तो जानते हो कि गैस्टर के पास ड्रिप जैकेट है। जैनो पूछता है,
तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? गोकू कहता है कुछ नहीं कह सकते जेनी, क्योंकि वो गैस्टर आगे करने क्या वाला है ये कोई भी नहीं जानता। अब तो हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है गैस्टर पर और उसने वेजिटा को अपने पास बुलाया होता है। वेजिटा कहता है मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स को अपना दोस्त बनाया। तुमने मुझे धोखा दिया, याद रखना इसकी सजा तुम्हें एक दिन मिल के ही रहेगी। गैस्टर स्माइल करके कहता है अब तुम शर्माओ, हंसो या रो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी धमकियाँ सुनने के लिए नहीं बुलाया है। तभी वेजिटा पूछता है तो बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी गैस्टर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चहेते दोस्त गोकू को खत्म कर दो। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। तभी गैस्टर वेजिटा के इस रिएक्शन पर हंसने लगता है और कहता है शौक लगाना आया अब मजा, तुम्हें नहीं आया होगा लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तुम अब ऐसे ही दिखाई दे रहे हो जैसे कि तुम्हारे हाथ पांव ही नहीं है। ये सुनकर वेजिटा को काफी गुस्सा आता है और वो गैस्टर पर हमला करने की धमकी उसे देता है। लेकिन तभी गैस्टर कहता है नहीं वेजिटा नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तो सहन करने के लायक है, लेकिन अगर गलती से मुझे गुस्सा आ गया तो तुम मरोगे ही, साथ के साथ तुम्हारे लोग, तुम्हारा अर्थ और तुम्हारा यूनिवर्स, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा अब गैस्टर की धमकी से डर जाता है क्योंकि वेजिटा की वजह से पहले ही काफी लोग मुसीबत में ऑलरेडी आ चुके हैं और अब वो और किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। गैस्टर कहता है क्या हुआ वेजिटा, तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई, तुम कहीं कोई सोच तो नहीं रहे हो? वेजिटा कहता है गैस्टर मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? गैस्टर कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समझाओ, उन्हें मनाओ और कहो कि हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा, क्योंकि बड़ी तबाही उनकी तरफ आ रही है। अगर एक बार वो तुम तक पहुँच गए तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, वो लोग तुम सभी को कच्चा चबा जाएंगे। वेजिटा पूछता है तुम्हें हम पर इतनी दया क्यों आ रही है गैस्टर, तुम साबित क्या करना चाहते हो? गैस्टर कहता है मैं तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। वेजिटा गुस्से में कहता है ये नौटंकी बंद करो, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, तुम अब मुझे फंसा नहीं सकते हो। तभी गैस्टर वेजिटा पर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बचा है जो मैं तुम्हें फंसा कर हासिल कर लूंगा? खैर छोड़ो, ये सब मेरा काम था, तुम्हें वार्न करना, और अब मैंने जो कर दिया है अब तुम लोगों को ये चूज करना है कि तुम लोगों को जिंदगी चाहिए या फिर मौत। वेजिटा कहता है हमने तो अपनी जिंदगी चुन ली है, एक बार तुम भी इसे चूज कर लो कि तुम्हें जिंदगी चाहिए या फिर मौत, और अगर तुम्हें भी जिंदगी चाहिए तो ड्रिप पावर हमें वापस लौटा दो। गैस्टर कहता है बहुत बोल लिया तुमने वेजिटा, तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वेजिटा आ जाता है। जैनो बोलता है वेजिटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वेजिटा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ पर हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जैनो कहता है नहीं वेजिटा तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, वो काफी गुस्से में है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं कि वो क्या करेगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वेजिटा कहता है जैनो सामा आप ही मुझे अपनी बात कहने का मौका दे सकते हो, प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट करो। मैं सबको एक खबर देना चाहता हूँ जो कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए प्लीज मेरी बात मुझे रखने दीजिए। जैनो कहता है ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हें मौका दूंगा। गार्ड्स जाओ गोकू और डाई को यहाँ पर बुला ले आओ। दोनों गार्ड जाकर गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट को वहाँ बुला लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं तुमने तो हद ही कर दी है वेजिटा, इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर से यहाँ पर आ गए। उस दिन तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को कहता है रुक जाओ वहीं पर। गोकू सीरियस होकर कहता है जैनी अब ग्रैंड मिनिस्टर को आप क्यों रोक रहे हो, आपको पता है ना कि वेजिटा कितना बड़ा धोखेबाज है। जैनो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे, ये मेरा ऑर्डर है। और वेजिटा तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? वेजिटा कहता है उस गैस्टर ने मुझे अपने पास बुलाया था
उसने मुझसे कहा कि वो नहीं चाहता कि हम लोग मरे। उसने कहा कि वक्त से पहले हमें ये वर्ल्ड खाली करना होगा, वरना कोई आएगा और हमको वो खत्म कर देगा। उसने बोला था कि वो हमें कच्चा चबा जाएगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू सीरियस हो जाते हैं। जैनो पूछता है, वजीटा, ऐसा कौन है जो हमें मारने आने वाला है और उसे हमसे क्या चाहिए? वजीटा कहता है, नहीं पता कि वो कौन है, वो कहाँ से आएगा और वो हमसे चाहता क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शख्स जरूर हमारा कोई दुश्मन ही होगा, इसलिए वो हमें देखकर हमें मारने की कोशिश करेगा। जैनो बोलता है, तुम कुछ कहना चाहते हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये वजीटा की एक और चाल है, वो हम सभी को फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, वजीटा झूठ नहीं कह रहा है, वो गैस्टर मुझसे भी कुछ ऐसा ही कहकर गया था, हमें इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। वजीटा कहता है, कैकरोट, गैस्टर ने कहा था कि अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो शायद वो उन्हें रोक ना पाए, इसका मतलब वो लोग हमें मौका नहीं देंगे। गोकू पूछता है, मगर वो है कौन ये जो सब कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम को और वो कहता है, अब पूरे वर्ल्ड का किंग मैं हूँ, मेरा ही रूल अब सभी जगह पर चलेगा। मेरे ऑर्डर पर पूरी दुनिया जन्म लेगी और मेरे ऑर्डर पर पूरी दुनिया तबाह होती है। मैंने उस गोकू और वजीटा की ट्रिप पावर को अपने सूट में कैद कर लिया है। ये सूट मैंने काफी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया है जो किसी भी ताकत को अपने अंदर होल्ड कर सकती है और इस पावर से मुझे कोई भी हार्म नहीं होगा। अब बारी है उस चीज की जो मैं यहाँ करने आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने मार्वल वर्ल्ड के जितने भी विलन्स को मारकर अब्जॉर्ब किया था उन्हें डॉक्टर डूम आजाद कर देता है। अब बारी है मेरे दोस्त के वापस आने की। कि तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अब वन अबव ऑल को रिवाइव कर देता है और उसके साथ कई विलन्स भी रिवाइव हो जाते हैं। डॉक्टर डूम कहता है, कैसे हो वन अबव ऑल? वन अबव ऑल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहता है, मैं यहाँ पर कैसे? डॉक्टर डूम उसे बताता है, अरे दोस्त, होश में आओ, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है, अब तुम जिंदा हो, चलो अब तुम्हें अपना बदला उस गोकू से लेना है। ये सुनकर वन अबव ऑल को बहुत ही गुस्सा आता है, उसे सब याद आ जाता है कि गोकू ने उसके साथ में क्या किया था। तभी वन अबव ऑल कहता है, उस गोकू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने धोखे से मुझे मारा था, अब मैं उसे मारूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। तभी डॉक्टर डूम कहता है, अरे दोस्त, तुम शांत हो जाओ, मौका तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन पहले तुमने जो अपने वर्ल्ड को खोया है उसे तो हासिल कर लो, जाओ और वहाँ पर फिर से रूल करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे करना क्या है। और एक बात, ये बात मत भूलना कि मैंने तुम्हें रिवाइव किया है, इसलिए अपने आप को कभी भी सुप्रीम मत समझना, समझे? वन अबव ऑल कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे तो बस उस गोकू से बदला लेना है, उसे तो मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो कहता है, कैकरोट, हम लोगों को इस वर्ल्ड को खाली करना ही होगा, यही हम सबके लिए सही होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। हमें उनसे दूर भागना होगा ताकि हम लोग उनके हाथ ना लगे, यही हमारे बचने का एक रास्ता है, इसी से हम सबको बचा पाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? सीन की शुरुआत होती है गैस्टर से और अब वो गोकू के एक और दुश्मन से मिलता है जिसका नाम होता है लिविंग ट्रिब्यूनल। गैस्टर कहता है, अच्छा तो डॉक्टर डूम ने तुम्हें भी जिंदा कर दिया है। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, वापस से जिंदगी पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, काफी अरसा बीत गया कुछ खाए हुए। गैस्टर पूछता है, क्या मतलब तुमने कुछ खाया नहीं? मतलब कि मरने के बाद किसे भूख लगती है? तभी ट्रिब्यूनल कहता है, लगती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक एनर्जी बनकर उस गोकू के अंदर कैद हो गया था। वो गोकू हर बार मेरा यूज करता था मगर बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने वहाँ एक एक दिन कैसे गुजारा है ये बस मुझे ही मालूम है। इस पर गैस्टर कहता है, तुम्हारी दुखी कहानी सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया है, मगर मैं रोऊंगा नहीं, आज तो मैं खुश होऊंगा कि मेरा दोस्त अब वापस से आ चुका है। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हाँ, और अब मरने की बारी उस गोकू की है, साथ ही में मैं उस गोकू के वर्ल्ड को भी तबाह कर दूंगा। तभी गैस्टर कहता है, लगता है कि तुम्हें जिंदा करके डूम ने कोई गलती कर दी है, तुम वापस से आने के बाद भी वही हरकतें कर रहे हो। अरे अगर तुम ही उसे अकेला सीधा जाकर मार डालोगे फिर बाकियों के बदले का क्या? तुम्हें तो उसे हर पल मारना चाहिए
लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम लोगों को उसे तड़पाना है, उसे इतना तड़पाओ कि वो खुद मरने पर मजबूर हो जाए। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं उसे एक बार में ही नहीं खत्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो गैस्टर से सारी जानकारी लेता है। डूम पूछता है, और सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? गैस्टर कहता है, अभी तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन हमें बाकियों को भी ये समझाना होगा, नहीं तो वो लोग भी गोकू पर हमला कर देंगे और शायद वो लोग गोकू को खत्म भी कर दें। डॉक्टर डूम कहता है, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि उन्हें समझाने के लिए हमारे पास लिविंग ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अब लिविंग ट्रिब्यूनल वहाँ से चला जाता है। गैस्टर कहता है, ये तो काफी ज्यादा गुस्से में था। डॉक्टर डूम कहता है, होने दो उसे गुस्सा, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के गुस्से को देख पाऊँ। मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। और हाँ, उन जी वॉरियर्स की क्या सिचुएशन है, क्या वो अपने वर्ल्ड को छोड़ने के लिए रेडी हैं? गैस्टर कहता है, अभी उनका ठीक से कोई जवाब नहीं आया, तुम ही बताओ कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे? डूम कहता है, तब सब के सब मरेंगे, वो भी एक साथ, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो एक फैसला लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, हम लोग डर के मारे अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस जगह के अलावा हमारे पास और कोई भी जगह नहीं है, इसलिए ये जगह अब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जैनो कहता है, लेकिन डाई, जान बचेगी तो जगह तो हम फिर से बना सकते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है गोकू, क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो हमें कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, तो फिर छुपने का फायदा ही क्या, हमें उनका सामना करना ही होगा। तभी वेजिटा भी कहता है, कैकरोट, हमें भी उन्हें बेवकूफ बनाना होगा, बाकी वो लोग हमारे जाल में फंस जाएं और कैसे भी करके हमें उनसे ड्रिप पावर लेनी होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये इतना भी आसान नहीं है वेजिटा, वो लोग हमसे 10 गुना ज्यादा चालाक हैं, तभी तो उन्होंने हमारे सामने हमारी पावर ले ली, इसलिए इस काम में काफी बड़ा रिस्क है। वेजिटा कहता है, हमें कहीं से भी शुरुआत करनी होगी ना, क्योंकि हमारे पास तो इतना वक्त भी नहीं है। एक काम करते हैं, कैकरोट, तुम बुल्मा से हेल्प मांगो, हो सकता है कि वो इसमें हमारी कोई हेल्प कर पाए। गोकू कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो फिर मैं मल्टीवर्स पे सिक्योरिटी शील्ड लगाता हूँ और इस बार ये शील्ड बहुत ही मजबूत होगी। वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, मैं उन लोगों पे नजर रखूंगा कि कौन कब आ रहा है और क्या करने आ रहा है। जैनो कहता है, तुम लोग सब जगह पर अलर्ट रहना, ओके? कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू बुल्मा के पास आता है और वो बुल्मा को सारी बातें बता देता है। बुल्मा सारी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे वेजिटा पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो कहती है, वेजिटा ने इतना सब कर दिया, तुम लोगों ने उसे कोई सजा क्यों नहीं दी? नहीं, वेजिटा ने अपनी गलती रियलाइज कर ली है और अब वो सुधर चुका है। बुल्मा कहती है, सुधरना तो था ही, अब उसके पास कुछ बचा भी थोड़ी है। गोकू कहता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो? बुल्मा कहती है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम अपनी जैकेट जाते वक्त यहीं छोड़ देना, मैं इस जैकेट का बैकअप डाउनलोड करके देखती हूँ, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। इस पर बुल्मा कहती है, पता नहीं गोकू कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, मैं तो बस ट्राई कर सकती हूँ। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि अपनी मैजिकल पावर से मल्टीवर्स को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर से कोई भी उसमें एंटर ना कर पाए, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि लिविंग ट्रिब्यूनल आ जाता है। वो कहता है, कहाँ है वो गोकू? तभी लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी एनर्जी से वहाँ के एक प्लैनेट को ही उड़ा देता है, जिससे सभी लोगों को एक ब्लास्ट सुनाई देता है। वेजिटा शॉक होकर कहता है, लगता है कि वो आ गए, मुझे जल्दी से उसे रोकना होगा। तभी वेजिटा पूरी तेजी से लिविंग ट्रिब्यूनल की तरफ उड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो किसके पास जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा टेलीपोर्ट होकर लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने ही आ जाता है और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा लिविंग ट्रिब्यूनल को देखकर मन में कहता है,
ये तो वही है जिसने मेरी जान ली थी। लिविंग ट्रिब्यूनल वेजिटा को देखकर कहता है, ओह तो तुम वापस से जिंदा हो गए हो, अब लगता है तुम वापस से मरने के लिए आए हो। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वेजिटा लिविंग ट्रिब्यूनल पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी बॉडी की हीट को बढ़ा लेता है। वेजिटा को अब काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगती है। वेजिटा कहता है, मैं और आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इससे आगे अगर मैं गया तो मैं मारा जाऊंगा। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, तुम मुझे मारोगे तुम जैसा कीड़ा मुझे छू भी नहीं सकता है। तभी वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है। वेजिटा कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वेजिटा उस पर एनर्जी से हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं इमॉर्टल हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल वेजिटा को एक ही बार में बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो गोकू को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, क्या तुमने ये साउंड सुनी गोकू जो मैंने सुनी? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, लगता है कि वो गैस्टर आज ही जंग शुरू करना चाहता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर रुको गोकू, मैं देख कर आता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सीधा लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, कहाँ है वो गोकू, सामने आओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हेलो दोस्त, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, तुम कौन हो और मुझे दोस्त क्यों कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर नए हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर गोकू को ढूंढने के लिए आया हूँ। बताओ कहाँ है वो गोकू? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम्हें गोकू से भला क्या काम है? तुम मुझे भी वो काम बता सकते हो। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मुझे गोकू को मारना है, अब बताओ क्या ये चीज मैं तुम्हारे साथ करूं? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन तुम उससे मारना क्यों चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैं उससे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, बताओ कहाँ है वो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल को हंसी आती है और वो कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे देता हूँ, शायद उसे देखकर तुम्हारा गोकू खुद मेरे सामने आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी एनर्जी से बेहोश वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट के सामने फेंक देता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाता है। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो वेजिटा को जख्मी हालत में देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, उसे छोड़ दो और गोकू को यहाँ पे बुला ले आओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो वो मरने वाला है, मुझे उसे बचाना ही होगा, प्लीज। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैंने कहा ना, उस पर ध्यान मत दो और जाओ, जाकर गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, देखो तुम मुझे मजबूर मत करो। इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम भी यहीं पर मारे जाओगे, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ जाकर वो करो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट का गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वो अब अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लिविंग ट्रिब्यूनल हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझ पर हमला करोगे, चलो दिखाओ तो जरा मुझे अपनी ताकत। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी अटैक लिविंग ट्रिब्यूनल पर कर देता है, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल उस हमले को एक ही हाथ से रोक देता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट लिविंग ट्रिब्यूनल पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, मगर लिविंग ट्रिब्यूनल को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिविंग ट्रिब्यूनल अब ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी अटैक करता है, जिसे ग्रैंड प्रिस्ट भी रोक रहे होते हैं, मगर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ चुका होता है। गोकू कहता है, ये लड़ाई बंद कर दो, मैं यहाँ आ गया हूँ। लिविंग ट्रिब्यूनल को गोकू को देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, ये लड़ाई तो अब नहीं रुकेगी गोकू, क्योंकि तुमने हमसे दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती करी थी। गोकू पूछता है,
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम वापस कैसे आ गए? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, क्यों खा गए ना धोखा? मुझे पता था कि मुझे देखकर तुम्हें हैरानी होगी ही। इस पर गोकू कहता है, मुझे याद नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। मुझे बस इतना मालूम है कि मैंने तुम्हें खत्म किया था। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैं हूँ तुम्हारी मौत, ध्यान से देख लो मुझे। तभी गोकू कहता है, नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हारे लीडर के रहते हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात पर लिविंग ट्रिब्यूनल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो लिविंग ट्रिब्यूनल को कहता है, रुक जाओ तुम्हें यहाँ पर किसने आने का ऑर्डर दिया था? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मुझे इस गोकू पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी डॉक्टर डूम लिविंग ट्रिब्यूनल को जाने के लिए कह देता है। इसके बाद गोकू डॉक्टर डूम को देखकर कहता है, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था ना? डॉक्टर डूम कहता है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत लगाओ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो, तुमने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन वो मैं नहीं था क्योंकि मैं दूसरे टाइमलाइन से आया हूँ। अब तुम्हें शायद थोड़ी सिचुएशन समझ में आ रही होगी। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो कहता है, गोकू, वेजिटा तो मारा गया। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपनी एनर्जी से वेजिटा को जिंदा कर देता है और वेजिटा पहले की तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं? गोकू कहता है, तुमने उसे जिंदा कैसे किया? इसका मतलब मेरी पावर तुम्हारे पास है। डॉक्टर डूम कहता है, तुमने एकदम ठीक समझा गोकू, तुम्हारी पावर मेरे पास है। अब ये मत कहना कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसे मैंने पॉसिबल बना दिया है। और जब तुम जानोगी कि ये मैंने कैसे किया है तो तुम्हें भी काफी मजा आएगा। दरअसल मैं एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आया हूँ जहाँ पर मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी और मेरी रिसर्च के टॉपिक में तुम ही थे। मुझे पता चला कि तुमने तो पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूम मचा रखी है। तब मैंने ये प्लान बनाया कि तुमसे तो ये ताकत मैं लेकर ही रहूंगा। गोकू कहता है, जब तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते हो? नहीं, तुम्हें खत्म करके मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि तुम्हारा सब मेरा ही तो है। और वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी तो उस डूम से है जिसे तुमने मारा था, इसलिए मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। गोकू पूछता है, तो अब तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? डॉक्टर डूम कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि या तो तुम अपने लोगों के साथ मिलकर इस मल्टीवर्स को छोड़ दो और या फिर तुम मेरे साथ मेरी टीम में आ जाओ। गोकू शॉक होकर कहता है, तुम्हारी टीम में? मगर क्यों? डूम कहता है, क्योंकि मैं तुम जैसे पावरफुल शख्स को अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। तुम्हारे रहते मुझे वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तभी वेजिटा कहता है, तुम जो भी हो ये बताओ कि तुमने इस पावर से किस किस को रिवाइव किया है? डूम बोलता है, मैंने तो बहुत लोगों को रिवाइव किया है जो तुम सभी को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए मेरा सिर मत घुमाना वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गोकू कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बुरे काम ही करवाओगे। डूम कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ दिन का समय दूंगा और अगर तुम्हारा फैसला यही रहेगा तब यहाँ पर वो लोग आएंगे जो तुमसे नफरत करते हैं। और अब डॉक्टर डूम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू को, वो काफी ज्यादा सीरियस हो रखा होता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, अपना मुंह बंद करो वेजिटा, तुमने तो हमारी लाइफ को लटका के ही रख दिया है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वेजिटा बोलता है, नहीं कैकरोट, हम लोग वॉरियर्स हैं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं और ना ही हम बाकियों को मरने देंगे, इसलिए शांति से कुछ सोचते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आते हैं और कहते हैं, मैंने सब जगह सिक्योरिटी शील्ड लगा दी है मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इससे रुकने वाले हैं। जब से वो डूम आया है तब से मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर गया। गोकू कहता है, अब हमारा फ्यूचर उस डूम के हाथ में है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, खुद को दोषी मानने से क्या होगा वेजिटा,
उससे सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है। तुम सोचते रहो, मैं जानोसामा के पास जाता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है वन अबव वॉल पर। वो कहता है, मैंने वापस से मार्वल अपने अंडर कर लिया है, तो क्या अब मैं वहाँ जा सकता हूँ? डूम कहता है, नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। वन अबव वॉल कहता है, पर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ? देखो, मुझे अपना बदला लेना है, तुम मुझे इस तरह से मत रोको। डॉक्टर डूम कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तभी वन अबव वॉल गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ से जाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपनी पावर से वन अबव वॉल को वहीं पर इरेज कर देता है। डॉक्टर डूम कहता है, जो कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डॉक्टर डूम वापस से गोकू का फैसला जानने के लिए उसके पास जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, तुमने क्या सोचा गोकू? क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? गोकू गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर डूम को गोकू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है, तो फिर अब तुम अपनी आंखों से अपने वर्ल्ड की तबाही देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से वेजिटा डूम पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी डूम अपनी पावर से वेजिटा को वहीं पर रोक देता है। डूम कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करोगे। तभी डूम वेजिटा को वहीं के वहीं पर इरेज कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी डूम पर एनर्जी अटैक करता है, लेकिन उस एनर्जी को डूम डिजोल्व कर देता है और तभी डूम ग्रैंड प्रिस्ट को भी इरेज कर देता है। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी डॉक्टर डूम कहता है, मौत दर्दनाक नहीं होती गोकू, पर उसे दर्दनाक बनाया जा सकता है, इसलिए अब मैं खुद तुम्हारी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी अचानक से गोकू चिल्लाता है, नहीं! और हम देखते हैं गोकू एक ड्रीम से बाहर आ जाता है। काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जल्दी से अपने घर के बाहर जाता है। गोकू कहता है, ये मैं यहाँ कैसे? कहीं मैं मर वर तो नहीं गया हूँ? तभी गोकू के सामने वेजिटा आता है और कहता है, ओए काकारोट, तुम अभी तक सो रहे थे? क्या तुम भूल गए हो कि हमें ट्रेनिंग करने के लिए जाना है? गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है, वेजिटा, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो? वेजिटा भी शॉक्ड होकर कहता है, हाँ, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मुझे इतनी जल्दी मारना क्यों चाहते हो? गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें सच में डॉक्टर डूम ने नहीं मारा? वेजिटा अब और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, अब ये डॉक्टर डूम कौन आ गया है और वो भला मुझे क्यों मारेगा? गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सब देखा था, मेरी आंखों के सामने ही तुम्हें और ग्रैंड मिनिस्टर को उसने मार डाला था। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा, अब जल्दी करो, विश हमारा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद गोकू एंड वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर बीरस उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, आओ मेरे शेरों आओ, आज तुम दोनों की वजह से मेरे यूनिवर्स का नाम पूरे मल्टीवर्स पर छा रखा है। सभी लोग हम सबकी इज्जत करते हैं और हमारा भी नाम काफी ऊंचा हो गया है। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस, तो बस अब आप आराम करिए, क्योंकि हम यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, जिससे हमारे यूनिवर्स का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। विवेश गोकू की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है गोकू, तुम आज खोए खोए से लग रहे हो, कोई बात है क्या? गोकू कहता है, नहीं विश, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, पता नहीं विश, ये काकारोट को हो क्या गया है, ये लगता है बौखला गया है। बीरस पूछता है, क्या हो गया है वेजिटा? वेजिटा कहता है, ये काकारोट कहता है कि मुझे किसी डूम नाम के शख्स ने मार दिया था और इसे मुझे जिंदा देखकर काफी हैरानी भी हो रही है। वेजिटा की बात सुनकर बीरस और विश हंसने लगते हैं। बीरस कहता है, लगता है कि गोकू अब दिन ब दिन सपने देखने लग गया है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है बस। और वेजिटा, चलो मुझे अपने ड्रिप जैकेट दिखाओ। वेजिटा कहता है, बस भी करो काकारोट, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हमें तो लगा था कि तुमने कोई सपना देखा होगा, मगर तुम अब पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। भला मेरे पास ड्रिप जैकेट कैसे आएगी? तभी गोकू कहता है, वही जैकेट जो तुम्हें गैस्टर ने बना कर दी थी, क्या तुम भूल गए हो? तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें अब आराम की जरूरत है,
क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम किस गैस्टर की बात कर रहे हो और अब तुम मुझे भी पागल कर दोगे। तभी गोकू विश से कहता है, विश जल्दी से ग्रैंड मिनिस्टर को कॉल लगाओ और उनसे पूछो कि क्या वो ठीक हैं। बीरस कहता है, गोकू तुम्हें ये क्या हो गया है, क्या तुम ठीक तो हो? गोकू कहता है, प्लीज विश एक बार जेनोसामा के पैलेस पर कांटेक्ट करो। विश कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विश ग्रैंड प्रिस्ट से बातें करता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, बोलो विश कैसे याद किया? विश पूछता है, फादर क्या आप ठीक हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्यों मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। विश कहता है, ओके फादर मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए कांटेक्ट किया था। बीरस कहता है, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी ना गोकू? गोकू हैरान होकर कहता है, इसका मतलब जो भी मैंने देखा क्या वो मेरा एक सपना था? क्या मुझे ऐसा ड्रीम भी आ सकता है? वेजिटा कहता है, काकारोट जाओ और जाकर आराम करो, आज लगता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। गोकू कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस क्या गोकू हमें किसी चीज की ओर इशारा समझा कर नहीं गया है? हमें अलर्ट रहना चाहिए। बीरस बोलता है, अब क्या तुम्हें भी गोकू की बातों पर यकीन हो गया है? विश कहता है, लॉर्ड बीरस गोकू ने कुछ तो जरूर देखा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर गोकू को नींद नहीं आ रही होती। गोकू कहता है, आखिर वो सब क्या था? क्या वो बस एक सपना था जिसमें वेजिटा ने मेरी ड्रिप जैकेट का यूज किया? और क्या वो भी सपना था जिसमें गैस्टर वेजिटा को ड्रिप जैकेट बना कर देता है? नहीं, इतना सब सपना कैसे हो सकता है? और फिर थोड़ी देर बाद गोकू को नींद आ जाती है और गोकू देखता है कि उसे वापस से वही ड्रीम नजर आता है। अब सीन जाता है डॉक्टर डूम पर और वो कहता है, मैं सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। तभी डॉक्टर डूम अपनी पावर से मल्टीवर्स के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने लगता है और गोकू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू डॉक्टर डूम पर अपना कामेहामेहा मारता है, लेकिन डॉक्टर डूम उस अटैक को आराम से रोक लेता है। डूम कहता है, तुम्हें सच में ये लगता है इन छोटे मोटे हमलों से तुम मुझे रोक पाओगे? तभी गोकू अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में आ जाता है और वो डूम पर कई सारे पंचेस कर देता है, लेकिन डॉक्टर डूम तो गोकू से भी फास्ट होता है और वो गोकू के सभी पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तभी डूम गोकू के पंचेस मारता है जिससे गोकू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। डूम कहता है, तुमने ही इस तबाही को बुलाया है गोकू, अब देखो मैं तुम्हारे लोगों को कैसे चुन चुन कर मारता हूँ। तभी डॉक्टर डूम वहाँ से चला जाता है। गोकू काफी ज्यादा शॉक हो रखा होता है और कहता है, मुझे कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, मगर उसे दिखाई देता है कि उसके काफी लोग मर चुके हैं। ये देखकर गोकू को हैरानी होती है और वो कहता है, डूम अभी तो वहाँ से गया था, उसने इतनी जल्दी सबको मार डाला। तभी डूम गोकू के पास आता है और वो कहता है, क्या हुआ गोकू, तुम तो काफी ज्यादा हैरान लग रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे कोई मजाक किया था? मैं जो भी बोलता हूँ वो एकदम सच ही होता है, और अब अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो फिर तुम्हारे पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सोचो यहाँ पर कितने मासूम लोग रहते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि उन्हें मारा क्यों जा रहा है। गोकू कहता है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। डूम कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। अब डॉक्टर डूम वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, हाँ वो कहाँ गया? तभी गोकू भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं डूम को। वो कहता है, इस गोकू को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर ये मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपनी पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है। गोकू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, नहीं डूम ऐसा मत करो। तभी डॉक्टर डूम अपनी एनर्जी से पूरे के पूरे अर्थ को ही उड़ा देता है। ये देखकर गोकू को बड़ी हैरानी होती है। वो कहता है, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर डूम कहता है, अब मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, अब अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे पूरे ही यूनिवर्स को इरेज कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मैंने तो कभी भी तुम लोगों के वर्ल्ड को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर डूम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ अपने मतलब के लिए,
और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारी पूरी दुनिया ही वाइप आउट कर दूंगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डूम हंसने लगता है और कहता है, ये हुई ना बात। तभी डूम वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और कहता है, चलो जाओ इस पोर्टल में। गोकू कहता है, देखो मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सब पहले जैसा कर दो। डूम कहता है, हाँ मैं जरूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद गोकू वहाँ से उस पोर्टल में चला जाता है। डूम स्माइल करके कहता है, देर से ही सही, मगर मेरे जाल में ये फंस ही गया। तभी डॉक्टर डूम अपनी एनर्जी से पूरे मल्टीवर्स में ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर गोकू की फिर से आंखें खुल जाती है और वो चिल्ला पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर डूम ने धोखा दिया है। तभी वहाँ चीची आ जाती है और उसे लगता है कि गोकू पागल हो गया है। चीची बुल्मा को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। बुल्मा कहती है, क्या बात है चीची, तुमने मुझे यहाँ पर अर्जेंटली क्यों बुलाया? चीची बुल्मा को सारी बातें बता देती है। बुल्मा को गोकू की हालत देखकर काफी हैरानी होती है और मजबूरन उसे वजीटा को वहाँ पर बुलाना पड़ता है। वजीटा गोकू से पूछता है, कैकारोट, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पर गोकू कहता है, वजीटा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि एक बड़ी मुसीबत यहाँ आने वाली है। वजीटा कहता है, हाँ ठीक है कैकारोट, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी गोकू कहता है, अरे नहीं वजीटा, हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वजीटा बोलता है, अब तुमने क्या देख लिया कैकारोट? तभी गोकू वजीटा को अपने पूरे ड्रीम के बारे में बताता है और वजीटा सारी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वजीटा कहता है, मुझे अब तो पक्का ये लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और मेरी वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में ग्रैंड मिनिस्टर से बात करनी चाहिए।